हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दूसरे दिन की समाप्ति के बाद रीगल रिसोर्सेज आईपीओ की डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से कितनी दिख रही है और एचएनए ने जो इस आईपीओ को नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा बेहतरीन सब्सक्राइब करते हुए दिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में अब अलॉटमेंट मिलने की चांस किस कैटेगरी में दिख रही है और क्या कुछ आगे की रणनीति इस आईपीओ की जो जीएमपी में तेजी दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग करनी चाहिए, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। तो रीगल रिसोर्सेज आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ यहाँ पे 12 अगस्त से ओपन हुआ था। 14 अगस्त इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई है, यानी कि इस आईपीओ में 12 अगस्त और आज की बात करें 13 अगस्त 2 दिनों की समाप्ति ऑलरेडी हो चुका है, जो कि अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास थी। कल आखिरी दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय मिल रहा है। वैसे इस आईपीओ में कल के डेट में अप्लाई करने की प्लानिंग करें तो किस तरीके कैसी ऑब्जर्वेशन और किस कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस है, उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि आप लकी रहते हैं, अलॉटमेंट आप लोगों को इस आईपीओ में मिलती है तो ₹5 वाली शेयर फेस वैल्यू वाली शेयर आपको लोकेट किया जाएगा। ₹102 जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई है, उसी अपर प्राइस बैंड पे 144 इक्विटी शेयर यदि आप अप्लाई करते समय सिलेक्ट करते हैं तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट आने वाले समय में मिलते हुए दिखेगी। कंपनी की जो टोटल इशू साइज है उसकी बात करें तो लगभग इस कंपनी की इशू साइज 360 करोड़ की। इस 360 करोड़ की इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 210 करोड़ डायरेक्टली कंपनी के पास जा रही है, जिसमें से कंपनी अपने कर्ज को रीपेमेंट करने के लिए यूज़ करने वाली है। लेकिन डेट इक्विटी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको आप लोगों को अपनी ऑब्जर्वेशन लिस्ट में रखकर आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। 96 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी पास पैसे जाने वाली है। टोटल इशू साइज की 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाने वाली है, 35% शेयर रिटेलर्स के पास जाएगी और 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी के पास जाते हुए देखेगी। 35% टोटल इशू साइज की रिटेलर्स के पास जा रही है 306 करोड़ की, उसमें आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस तो बन रहा है। लेकिन यहाँ पे जो इशू साइज कम है, इसके कारण से इस आईपीओ में जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हो रही है, उसके कारण से इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी कम बनती हुई दिख रही है। वैसे इस कंपनी को देखें तो कंपनी में यदि हम लोग बात करें कल के डेट में यदि आप अप्लाई कर देते हो तो 18 अगस्त आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली या नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 19 अगस्त को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है, या 19 अगस्त को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। 19 अगस्त को ही डिमेट अकाउंट पर शेयर को क्रेडिट करने की डेट है और 20 अगस्त को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पे होने वाली है। वैसे इस कंपनी यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 14,688 अमाउंट की रिक्वायरमेंट दिख रही है। स्मॉल एच एन आई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,05,632 अमाउंट की रिक्वायरमेंट है और बिग एच एन आई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,13,472 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। यहाँ पे रीगल रिसोर्सेज आईपीओ की प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले कितनी थी तो 100% थी लगभग। अभी 70.45% लगभग 70.5% के पास अभी भी इस कंपनी में होल्डिंग प्रमोटर्स की आने वाले समय में दिखेगी। कंपनी की जो अभी तक दूसरे दिन की समाप्ति के बाद जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हो रखी है उसकी यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो एंकर इन्वेस्टर के पास तो ऑलरेडी यहाँ पे 89,99,856 इक्विटी शेयर ऑफर किए गए थे। 91 करोड़ की यहाँ पे 89,99,856 इक्विटी शेयर 92 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी में जो पहले दिन जिस तरीके की ऐसी रिस्पॉन्स रही है वो कंटिन्यू होते हुए अभी दिख नहीं रही है। 3.30 टाइम तक ये आईपीओ दूसरे दिन के समाप्ति के बाद आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। 60 लाख इक्विटी शेयर के लिए 1,98,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 202 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ आपको क्यूआईबी कैटेगरी में 3.30 टाइम तक सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो एचएनआई कैटेगरी में 66 गुना तक ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। एचएनआई कैटेगरी में जो रिस्पॉन्स रही है वो काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स सभी कैटेगरी से ज़्यादा दिख रही है। लगभग 45 लाख इक्विटी शेयर के लिए 29,70,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 3,029 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 66 गुना तक एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है। यानी कि एचएनआई कैटेगरी में जिस तरीके की जैसी रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स दिख रही है। बिग एचएनआई कैटेगरी में की बात करते हैं तो बिग एचएनआई कैटेगरी में 62.77 टाइम तक आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है। 30 लाख इक्विटी शेयर के लिए 18 करोड़ 83 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग यहाँ पे 1920 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 63 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है। यानी कि जो 63 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो रखी है उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस की बात करते हैं तो अभी भी आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस बिग एचएनआई कैटेगरी में ही सबसे ज़्यादा बन रही है। उसके बाद सबसे कम अलॉटमेंट मिलने की चांस स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में, जिसमें आपको रिटेलर्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादातर हम लोगों को दिखती है। उसकी बात करें तो 72.49 टाइम तक आईपीओ बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 2 लाख से ऊपर 10 लाख से नीचे वाले कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। लगभग 15 लाख इक्विटी शेयर के लिए 10,87,000 10,87,39,700
28 इक्विटी शेयर की बोल लेगी, 1109 करोड़ की बोल लेने की वजह से IPO 72.5 गुना तक IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से जितनी नंबर ऑफ टाइम से IPO सब्सक्राइब हुई है 72.5 गुना तक जो IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स स्मॉल HNI कैटेगरी में आप लोग कह सकते हो। रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, 21.56 टाइम तक IPO रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। यानी कि इस IPO में रिटेलर्स कैटेगरी में 1,05,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 22,63,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 2308 करोड़ की बोली लगने की वजह से IPO 21 गुना से ज़्यादा IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है। यानी कि इस IPO में रिटेलर्स कैटेगरी में भी मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स है। यदि आप अप्लाई करें अलॉटमेंट चांस को बढ़ाना चाह रहे हैं तो प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से यदि एक लॉट अप्लाई करेंगे तो जाकर आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस बनने वाली है। यहाँ पे 25.87 टाइम तक IPO टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। 25.87 टाइम तक 2,10,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 54,32,00,000 इक्विटी शेयर की बोल लेगी, लगभग 5,540 करोड़ की बोल लेने की वजह से IPO 28.26 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है। यानी कि इस IPO में अभी तक जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन आई हो 13 लाख से ज़्यादा की एप्लीकेशन इस IPO में आते हुए दिख चुका है। पहले दिन की रिस्पॉन्स, तो पहले दिन इस IPO में जो QIB के रिस्पॉन्स दिखी थी उसकी बात करते हैं तो QIB के रिस्पॉन्स 2.94 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ था, जो कि बेहतरीन रिस्पॉन्स थी पहले दिन किसी भी IPO के लिए। और दूसरे दिन उसी तरीके की वैसे मोमेंटम के साथ QIB ने इस IPO में पैसे, यानी कि आपको जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब किए हुए थे उस तरीके के वैसे नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब नहीं हुए, लेकिन HNI ने 11 गुना तक सब्सक्राइब किया था और दूसरे दिन की समाप्ति का 66 गुना तक हो चुकी है। बिग HNI ने लगभग आपको 10 गुना तक सब्सक्राइब किया था, वो 63 गुना तक हो चुका है। स्मॉल HNI कैटेगरी ने 12 गुना तक सब्सक्राइब किया था, वो 72 गुना तक हो चुका है। और रिटेलर्स ने लगभग पहले दिन 5.5 गुना तक सब्सक्राइब किया था, वो 21 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुकी है, 21.5 गुना तक। और जो टोटल नंबर ऑफ टाइम से IPO 6 गुना तक सब्सक्राइब हुआ था, वो 25-26 गुना तक IPO सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। यानी कि जो सब्सक्रिप्शन फिगर के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स इस IPO में बनते हुए दिख रही है। जिस तरीके की जैसी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को आने वाले समय में काफ़ी अच्छे चांस लिस्टिंग मिलने की बन रही है। वैसे भी यदि हम लोग देखें तो इस कंपनी में जो अभी तक रिस्पॉन्स दिख रही है उसके अकॉर्डिंग पहले प्रायोरिटी जो अप्लाई करने की पॉइंट ऑफ व्यू से अलॉटमेंट की बात करते हैं, वहाँ पे आपको बिग HNI कैटेगरी में सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस अभी भी बन रही है। स्मॉल HNI कैटेगरी में सबसे कम अलॉटमेंट मिलने की चांस बन रही है और सेकेंड नंबर पे यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस बन रही है। यदि आप स्मॉल HNI कैटेगरी में अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हो और आपके पास फंड्स की कमी है तो वहाँ पे आपको प्रत्येक फंड में उसके डीमैट अकाउंट से एक लॉट अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए ताकि आपकी अलॉटमेंट मिलने की चांस बढ़ सके। वैसे भी ओवरऑल इस कंपनी के बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। इस जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम वो 32 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रही है। यहाँ पे 30 से लेकर 32 रुपीज़ के आसपास की ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करी, 30 से लेकर 31% के पास, 4300 से लेकर 4600 के आसपास इसका IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लिस्टिंग एंड मिलते हुए करंटली दिख रही है। वैसे इस कंपनी के बारे में जो भी यहाँ पे आने वाले समय में मॉर्निंग में जो बदलाव होगी GMP में उसके बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।